Good evening to everyone, and welcome to my channel. And let's get start with the न्यू चैप्टर जो कि हमने स्टार्ट करा था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो आज हम आगे प्रोसीड ऑन करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर तिथ के बारे में डिटेल डिस्कशन करा था। तो अब हम पढ़ेंगे कि आगे क्या है इसके अंदर। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से प्रोसीड ऑन करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन अपने चैनल के बारे में दूंगी कि ये जो चैनल है ये मेनली नीट एस्पिरेंट्स के लिए है, या फिर जो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है 11th-12th के लिए, या जिन्हें भी बायोलॉजी पढ़ना है ये पार्ट, तो ये चैनल उनके लिए है। एंड यहाँ पे पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो एंड आई विल रिवर्ट यू। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एंड फॉर इंस्टाग्राम आईडी एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं आप मेरे को डीएम करो, फिर मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन, द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ये, बट आज हम ये सारा कुछ कवर करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल, तो इसकी जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की, ये 4 लेयर से बनी होती है, मेड अप ऑफ 4 लेयर। तो जो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है मेड अप ऑफ 4 लेयर। ओके, कौन कौन सी लेयर है? कौन कौन सी लेयर है? दिस सेरोसा, मसल लेयर, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ये लेयर्स के नाम है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली जो लेयर है इसके बारे में पढ़ेंगे, अबाउट दिस सेरोसा। ठीक है, ये जो सेरोसा जो लेयर है ये आउटर मोस्ट लेयर है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये सबसे बाहरी लेयर है। एंड ये जो बनी होती है मेड अप ऑफ 2 चीज़ों से मिलके बनी होती है। ये किन किन चीज़ों से? तो एक तो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और जो दूसरा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लेकिन जो कुछ पार्ट है ना, बट सम पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ये बनी होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया से। अब ये क्या है ट्यूनिका एडवेंटिशिया? ये जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है ये जो बनी होती है ये सिर्फ मेड अप ऑफ ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये जो होती है मेड अप ऑफ ओनली किससे बनी होती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। एंड कहाँ कहाँ पे सेरोसा प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे ट्यूनिका एडवेंटिशिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो सेरोसा है वो प्रेजेंट है ये है स्टमक में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो सेरोसा है। और सेरोसा में क्या आता है? सेरोसा के अंदर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये इसके अंदर आता है।
कलर चेंज कर लिया, ब्लैक पेन। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों होती है, इससे बनी होती है सेरोसा। और जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया है, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एज आई टोल्ड विथ यू, एंड ये प्रेजेंट होता है ईसोफेगस रीजन के अंदर। ठीक है, ये हमने डिस्कस करा। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये हमने स्टार्ट करता ना हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है ये 4 लेयर से बनी होती है। सबसे पहली जो लेयर है दैट इज सेरोसा। तो ये जो सेरोसा है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये बनी होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। लेकिन कुछ पार्ट जो है कहीं पे एलिमेंट्री कैनाल का वो कवर होता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया से। वो सेरोसा से कैसे डिफरेंट है? सेरोसा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दोनों से मिलके बनी है, बट ट्यूनिका एडवेंटिशिया सिर्फ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना है। एंड ये जो सेरोसा जो लेयर है ये आउटर मोस्ट लेयर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मसल लेयर। ठीक है, अब ये जो मसल लेयर है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है आउटर मोस्ट, एक है आउटर मोस्ट पार्ट एंड एक है इनर मोस्ट पार्ट। आउटर मोस्ट पार्ट एंड इनर मोस्ट। ओके, ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है इसे हम कहते हैं, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल होता है, एंड ये जो इनर मोस्ट होता है वो होता है सर्कुलर। ठीक है, ये हो गया। एंड ये जो ना मैक्सिमम थिकनेस, मैक्सिमम थिकनेस जो है ना इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। मैक्सिमम थिकनेस जो प्रेजेंट है वो स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो मसल लेयर है ना यहाँ पे मसल लेयर के यहाँ पे एडिशनल मसल लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? ऑब्लिक मसल। ऑब्लिक मसल, ये हो गया। तो पता है जो मसल लेयर होती है ना, मसल लेयर जो क्या करवाती है, ये पेरिस्टाल्सिस करवाती है। डू पेरिस्टाल्सिस, तो मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस कहाँ होगी? जहाँ पे मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस कहाँ होगी? स्टमक में होगा। ठीक है, और जो मिनिमम होती है वो होती है रेक्टम के अंदर। ये हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट मसल लेयर के बारे में। मसल लेयर जो होती है आउटर मोस्ट दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर मोस्ट दैट इज सर्कुलर। मैक्सिमम थिकनेस स्टमक में होती है क्योंकि यहाँ पे एडिशनल मसल प्रेजेंट होता है दैट इज ऑब्लिक मसल। एंड जो मसल लेयर है रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टाल्सिस, एंड जो मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस जो होती है वो स्टमक रीजन के अंदर होती है, एंड द मिनिमम इज इन रेक्टम। ये हो गया। एंड हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्ड लेयर दैट इज सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा से एक चीज़ याद आया तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये PYQ है, सबम्यूकोसल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। अभी इतना रट लो और मैं इसका डिटेल बताऊंगी। ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, तो ये जो सबम्यूकोसा है इससे क्या होती है? सबम्यूकोसा में क्या होता है? नर्व फाइबर, ब्लड वेसल्स एंड लिम्स का क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी 4th लेयर के बारे में
जो कि क्या है, म्यूकोसा। हमने आउटर टू इनर स्टार्ट करा था, हमने लिखा था ना सेरोसा के अंदर वो आउटर मोस्ट है, ये हमने लिखा था, इट इज़ द आउटर मोस्ट, सेरोसा के बारे में हमने लिखा था। तो अभी जो हमने फोर्थ लेयर पढ़नी है वो होती है इनर मोस्ट। तो ये इनर मोस्ट लेयर है। ओके, अब ये जो है इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अब इसके अंदर ना फर्दर क्या है, डिवाइडेड है ये म्यूकोसा लेवल, म्यूकोसा लेयर जो है वो फर्दर डिवाइडेड होता है 3 पार्ट के अंदर। आउटर मोस्ट, मिडिल एंड द इनर मोस्ट, आउटर, मिडल एंड इनर। तो जो आउटर पार्ट है ना वो होती है म्यूकोसा मस्कुलरिस, ये जो होती है टूवर्ड्स मस्कुलरिस होती है, टूवर्ड्स सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा होती है, और इसका जो नेम है ना वो है मस्कुलरिस। इसे क्या कहते हैं, म्यूकोसा मस्कुलरिस। ये हो गया। जो मिडिल लेयर है ना इसे कहते हैं, ब्लैक से भी यहाँ पे लिखिए, जो मिडिल लेयर है इसे कहते हैं लैमिना प्रोप्रिया। और जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज एपिथेलियल म्यूकोसा। ये हो गया। अब यहाँ पे जो एपिथेलियल है ना, यहाँ पे जो ईसोफेगस के अंदर जो एपिथेलियल है, एपिथेलियल जो होती है ईसोफेगस के अंदर कौन सी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। ये होती है। ओके, एंड यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से होता है, ये जो होती है ना लेस प्रोमिनेंट होती है। अब यही जो एपिथेलियम है ये स्टमक के अंदर जा कर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करती है। और इससे क्या होता है, इससे कुछ ग्लैंड्स बन जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर्मेशन होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। ओके, एंड वही जो एपिथेलियम हम डिस्कस कर रहे थे फर्दर इंटेस्टाइन के अंदर, ये तो हमने बात करी ना ईसोफेगस के अंदर, स्टमक के अंदर। अब ये जो है ना इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर कुछ इस तरीके से फीचर्स का फॉर्मेशन करती है, और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट, इसे हम कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं, विलाई। और ये जो है ना मैक्सिमम विलाई जो होती है ना वो प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन जैजुनम रीजन। ओके, जैजुनम रीजन में प्रेजेंट होती है। एंड ये जो पार्ट बनाया मैंने, ये जो विलाई के नीचे का जो पार्ट है ना इसे हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबर कोहन। क्या कहते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिबर कोहन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में, थोड़ा कुछ ग्लैंड्स हैं ये हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे अबाउट ब्रूनर्स ग्लैंड। एज आई टोल्ड विथ यू कि ये सब म्यूकोसल ग्लैंड है, सिंगल सब म्यूकोसल ग्लैंड है। ठीक है, सिंगल सब म्यूकोसल ग्लैंड है, सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरा, ये जो है ना प्रेजेंट होता है कहाँ पे, प्रेजेंट इन ड्यूडेनम रीजन। ओके, ये
क्या होता है, ये जो ग्लैंड है ये नॉन एंजाइमेटिक म्यूकस का सिक्रीशन करती है। और ये जो है ना नॉन एंजाइमेटिक म्यूकस है का सिक्रीशन करती है। और ये जो सिक्रीशन होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, ये क्या करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। अब हम दूसरा डिस्कस करेंगे अबाउट द पियर्स पैचेस। पियर्स पैचेस के बारे में हम बात करेंगे कि ये जो है ना ये एक तरीके का लिम्फ नोड है, एग्रीगेटेड लिम्फ नोड है। ठीक है, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट पैनिथ सेल के बारे में। पैनिथ सेल क्या होता है कि ये एक यूनिसेलुलर ग्लैंड है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रिप्ट ऑफ लिबर कोहेन में प्रेजेंट है। और ये ना क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ लाइसोजाइम एंड डिफेंसिन। ये प्रेजेंट इन क्रिप्ट ऑफ लिबर कोहेन। ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन इन किस किस चीज़ों का सिक्रेशन करता है, डिफेंसिन एंड लाइसोजाइम। ठीक है, इसका सिक्रेशन करवाता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर थोड़ा सा स्टमक के बारे में देखेंगे यहाँ पे। स्टमक किस तरीके से होता है, यहाँ पे ना ये जो है ना ये दिस इज कार्डियक स्फिंक्टर, ये कार्डियक स्फिंक्टर होता है। और यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पे क्या होता है, चर्निंग मोमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है। तो उससे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाइकार्बोनेट एंड म्यूकस लेयर। प्रोटेक्शन फ्रॉम HCl किसको, स्टमक को। ओके, अब ये जो स्टमक है ये फर्दर इस तरीके से होता है। ये क्या है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्डियक स्फिंक्टर। ओके, ये जो पार्ट होता है ना इसे बोलते हैं कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक। ये जो होता है फंडस होता है। यहाँ पे होती है बॉडी, यहाँ पे होता है पाइलोरस। ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे जो पहला पार्ट होता है ना जो सी शेप्ड का दिख रहा है, ये सी शेप का, ये होता है ड्यूडेनम। ओके, एंड यहाँ पे जो है ना कॉइल्ड पार्ट जो है वो है जेजुनम। और जब सबसे ज़्यादा कॉइल्ड पार्ट है ये यहाँ पे है इलियम। ओके, एंड यहाँ पे होता है इलियोसिकल स्फिंक्टर। इलियोसिकल
स्फिंक्टर। अब ये देख लो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा। ये एनस हो गया। यहाँ पे कहिए इलियम से कनेक्टेड, ओके। यहाँ पे इलियोसिकल स्फिंक्टर है। ये जो है दिस इज द सीकम, ये सीकम हो गया। ये है कोलोन। तो कोलोन का जो है ना एक पार्ट को, इसको सिर्फ पता है हॉस्ट्रा कहते हैं, हॉस्ट्रा। और कुछ इस तरीके से जो लाइन जाती है ना, इसे कहते हैं टिनिया कोलाई। ये जो है दैट इज टिनिया कोलाई। यहाँ पे जो है ना ये सिग्मॉइड कोलोन है, एंड यहाँ पे कहीं रेक्टम होता है, ठीक है। एंड ये जो है ये डिसेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, एंड ये जो है ये असेंडिंग कोलोन है। यहाँ पे कहीं अपेंडिक्स, यहाँ पे कहीं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेरिंग्स से क्वेश्चन आ रखा है PYQ के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, फूड प्लस ऑक्सीजन का मिक्सेशन होता है, ये हो गया। ब्रूनर्स ग्लैंड से क्वेश्चन आ रखा है कि ये सबम्यूकोसल, सिंगल सबम्यूकोसल ग्लैंड है। तो ये हमने आज की क्लास के अंदर देख लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फर्दर इस चैप्टर को प्रोसीड ऑन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आपको अगर पूरी बायोलॉजी पढ़नी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और फॉर माई इंस्टाग्राम ID अगर आपको वो चाहिए, वहाँ पे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नीट और बायोलॉजी की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अपडेट्स चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल रिवर्ट यू। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।